हेलो। ऑर्डर रैंकिंग में आज फिफ्थ टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में देखे थे फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो उसमें इंटरचेंज वाला केस था। ठीक है, तो इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस में हम लोग को नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी निकालना होता था। ठीक है, तो इंटरचेंज वाले केस में कैसे निकालते थे, तो इंटरचेंज वाले केसेस में जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकलते थे वो था टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकालने के लिए आपको वो प्लेस देखना है ध्यान से जिसमें आपको दोनों एंड से पोजीशन पता चले। ठीक है, अगर दोनों एंड से पोजीशन पता चल गया तो फर्स्ट टाइप जैसा हो जाएगा और नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकलेगा पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2 माइनस 1। ठीक है, ये पिछला वीडियो में कराया था। आज देखते हैं फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन। तो फिफ्थ टाइप के क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। मान लो आपके पास एक रो है और इसमें जो है आपके पास दो पर्सन है ए और बी, ए और बी। ठीक है, इन दोनों पर्सन की जो पोजीशन है अगर एक ही साइड से दी है, जैसे मान लो कि ए की पोजीशन दे दी है लेफ़्ट साइड से 7, लेफ़्ट एंड से दे दिया 7। ठीक है, ए की जो पोजीशन है लेफ़्ट एंड से कितना है 7th, और बी की जो पोजीशन है वो है 11th। लेफ़्ट साइड से बी की पोजीशन है 11th। तो अगर दोनों की पोजीशन एक ही साइड से दी है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी कितने हैं। तो अगर मैं इसको करके देखना चाहते हैं कैसे होगा, पहले डिटेल में देख लो फिर इसका फॉर्मूला बताएंगे। तो ए की जो पोजीशन है और बी की पोजीशन, ठीक है, ए की पोजीशन है लेफ़्ट एंड से कितनी है 7th, और बी की पोजीशन लेफ़्ट एंड से 11th है ना। अगर मैं बात करूँ बी की, ठीक है, बी को देखो, अगर बी की पोजीशन लेफ़्ट एंड से 11th है तो बी के लेफ़्ट साइड में कितने पर्सन होंगे ये आपको पता है। तो बी के लेफ़्ट साइड में 10 पर्सन होंगे। ठीक है, बी के लेफ़्ट साइड में कितने होंगे 10 लोग होंगे। समझ में आया। अगर सिर्फ इनके बीच में अगर पूछो कितने पर्सन है तो क्या बोलोगे। बी के लेफ़्ट साइड में है 10, ठीक है, और ए की जो पोजीशन है 7, तो यहाँ तक 7th लोग है। ठीक है, यहाँ तक 7 लोग है, तो 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो आएगा 3। तो ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, आप गिन कर भी देख सकते हो, काउंट करके देख लो। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ 3 लोग 8 9 10 और इसकी पोजीशन 11। तो नंबर ऑफ पर्सन देख लो 3 ही है ए और बी के बीच में। समझ में आया। तो इसको जल्दी से करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसको अगर जल्दी से करना है तो कैसे होगा। तो जब भी आपको पोजीशन दी जाती है एक ही साइड से, तो सिंपली आपको जो बड़ी वाली पोजीशन है, जो बड़ी वाली रैंक दी है, उसमें से छोटी वाली रैंक माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो बड़ी वाली रैंक में से छोटी वाली रैंक माइनस करना है और -1 कर देना है। बड़ी वाली रैंक कितनी है 11, छोटी वाली रैंक कितनी है 7, और -1 कितना आएगा देख लो। 11 - 7 - 1 3।
ठीक है, और हमारा भी 3 आया था। समझ में आया? तो जब भी नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं बिटवीन ए और बी, ठीक है, और उस दोनों की जो पोजीशन है सेम साइड से दी रखी है, तो उस कैसे निकालेंगे? बड़ी वाली रैंक में से छोटी वाली रैंक माइनस करोगे और -1 कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। इसी पर इसके बाद देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, इसको जान लेते हैं, बिकॉज ये पूरी तरह इसी पर बेस्ड है, ठीक है। टाइप 6 ये बिल्कुल इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो इसको जान लेते हैं। मान लो 2 पर्सन है, ए और बी। ए की पोजीशन जो है लेफ्ट हैंड से 7 है, ठीक है। अच्छा, और एक पर्सन है सी जो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, सी, ठीक है। लेफ्ट एंड से ए की पोजीशन दे दिया 7th, लेफ्ट एंड से सी के पोजीशन भी दे दिया आपको 11th, ठीक है। और राइट एंड से बी का पोजीशन दे दिया आपको 13, ठीक है। अब आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। मैं अगर सी की पोजीशन, मुझे तो लेफ्ट हैंड से पता है सी की पोजीशन, अगर मुझे सी की पोजीशन राइट साइड से भी पता चल जाए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप 1। अच्छा, ए और सी का बीच में कितने पर्सन है, पहले ये देखो। ए और सी के बीच में कितने पर्सन है? जितने भी पर्सन आएंगे सेम बी और सी के बीच में भी होगा, क्योंकि सी मिडिल में है। तो यहाँ जो है ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 7 है, सी के पोजीशन भी लेफ्ट हैंड से 11 है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड सी निकालना हो, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड सी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? दोनों साइड से पोजीशन पता है ना, तो इसका शॉर्टकट क्या है? बड़ी वाली पोजीशन से छोटी वाली पोजीशन का माइनस करेंगे और -1 कर देंगे। तो बड़ी वाली पोजीशन क्या है? 11, छोटी वाली पोजीशन है 7 और -1 कितने आएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ अगर 3 लोग हैं तो यहाँ भी 3 होंगे, है ना। तो बी से देखो, बी से अगर मैं पूछूँ सी की कितनी रैंक है, कितना पोजीशन पे, तो बी के बाद 3 लोग हैं, तो सी बी से जो है 4th पोजीशन पे है ना। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं निकालना चाहूँ कि बी के बाद कितने लोग थे, तो 3, ठीक है। और सी की पोजीशन इसके हिसाब से, अगर यहाँ 3 लोग हैं तो इसके हिसाब से सी के पोजीशन बी के हिसाब से कितनी है? 4th। समझ में आया? अब सी की पोजीशन देखो राइट एंड से कितना होगा? सी के पोजीशन राइट एंड से होगा 17, 13 + 4। राइट एंड से सी का पोजीशन होगा 17। समझ में आया? अब मुझे सी का पोजीशन दोनों एंड से पता है, तो कभी भी अगर किसी पर्सन का पोजीशन दोनों एंड से दिया हो तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्सन होता है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड पोजीशन प्लस करेंगे पोजीशन राइट एंड वाली, ठीक है, और -1। ये कितना होगा? 27। समझ में आया? अगर आप इंडिविजुअली भी काउंट करोगे तो आपका सेम
27 ही आएगा। यहाँ जैसे देख लो ये सेवेंथ, यहाँ तक सेवेंथ लोग है, यहाँ तक फोर्थ लोग है, ठीक है। 7 + 4, यहाँ तक 4 लोग है और यहाँ तक 17 लोग है, +17। यहाँ ओके, अगर इंडिविजुअली टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करोगे तो यहाँ देखो सी तक कितने पर्सन है, 11। सी को ले करके 11 पर्सन है। सी के बाद और 3 लोग हैं, ठीक है। और 3 लोग के बाद यहाँ तक बी तक 13 लोग हैं, तो कितना आएगा 27, ठीक है। तो काउंट नहीं करके अगर एक पोजीशन मुझे पता है, ये जो पोजीशन है ये वाली सी, इसका लेफ़्ट हैंड से भी मालूम है मुझे और राइट हैंड से भी पता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड वाली पोजीशन प्लस राइट हैंड वाली पोजीशन -1, ठीक है, डेट इज़ 27, ठीक है। तो ये टाइप 5 और टाइप 6 था, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन की पोजीशन दोनों एक सेम साइड से दी हो, है ना, सेम साइड से दी हो, तो उसमें जो लार्ज वाली पोजीशन होगी उसमें से स्मॉलेस्ट वाली पोजीशन को माइनस करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसको ध्यान से देखना है।